नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म अंगवानी। छठ का माहौल है। बड़े बड़े महानगरों से जो भीड़ सारी बिहार की तरफ मुड़ रही है क्योंकि छठ में जाना है। और छठ में अपने अंग महाजनपद का मुंगेर के बारे में चर्चा ना हो, इसका हम सोच रहे हैं। मुंगेर वो जगह है जो कर्ण की राजधानी थी। कर्ण के बारे में आप जानते हो, कर्ण उसी गंगा घाट पे स्नान करते थे और वहाँ पे जो कहते हैं जो उन्होंने अपना कवच दान किया था वहीं घाट पे दान किया था और वहीं से सूर्य भगवान की पूजा करते थे। तो भगवान भास्कर की जो पूजा और छठ कहानी का जो संबंध है, हम उनसे बात करते हैं मुंगेर के प्रेम प्रकाश जी से, जो एक वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही और सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहते ही हैं। इसके साथ वो संस्कृति कर्म भी, कला और वहाँ के जो संस्कृति है उसको फैलाने का भी काम वो करते हैं। तो आइए हम प्रेम प्रकाश जी से ही बात करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार। क्या ये मुंगेर और जो हमने सोचा है कि इस पर जरा बात करें, क्योंकि हमारे लोग जो हैं उनको बहुत चीज़ पता नहीं होता अपने यहाँ के बारे में। इतनी चीज़ें हैं। मुंगेर जैसे देख लीजिए, मुंगेर राजा कर्ण की नगरी, अंग प्रदेश उनके इस पे कहा जाता है। तो और कर्ण की जो भगवान सूर्य के प्रति मतलब उनकी भक्ति थी, पूजा थी, उपासना थी, छठ को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, कर्ण, भगवान सूर्य और मुंगेर का गंगा घाट। कर्ण की ख्याति में सूर्य पुत्र का जिक्र और रश्मिरथी जब दिनकर लिखते हैं जी, तो एक बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि छठ की शुरुआत कोई 200-500 साल की नहीं है। ये इसके उत्स कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ते हैं और ये उस दौर से कहीं ना कहीं चला आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस अंग जनपद से जुड़ी हुई बात है वह यह कि चूँकि कर्ण वहाँ थे और गंगा के प्रति उनका जो अनुराग था, जो प्रेम था, और वो रोज़ सुबह स्नान करके वो दान करते थे, तो यह माना जाता है कि गंगा के तट पे जो लोक आस्था उमड़ी, छठ उसी का एक लोक स्वरूप है जी। तो कहानी जो कहते हैं ना कि कर्ण जो है वहीं पे रोज सुबह जाते थे, गंगा घाट पे स्नान करते थे, भगवान भास्कर को अर्घ्य देते थे। अब इतिहास और मिथ में एक बड़ा ये है कि इसमें हम मान्यताओं पे अगर जाते हैं तो कई तरह की बातें देखने को मिलती हैं जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम जिक्र करते हैं और आप मुंगेर के पुराने लोगों से मिलेंगे तो वो तो कई पुराणों का भी जिक्र करते हैं, जिसमें यह पाया जाता है कि कर्ण भी अर्घ्य देते थे और वो जिसको कष्टी लेना कहते हैं जी, जी, जी। वो अर्घ्य वो देते थे जी, कई बार हमने भी सुना है जी। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये महाभारत कालीन एक दौर है जो आज तक एक लोक अनुष्ठान के रूप में, छठ के रूप में हम देखते हैं और बिहारी अस्मिता की तो पूरे विश्व में ये आज पहचान बन गई है जी। तो छठ में जाना कितना मुश्किल है? अब ये एक बिहारी कहा जाता है ना, बिहारी हर कुछ भूल जाए, लेकिन छठ के समय वो घर जाना नहीं भूलता है। वो मुझे ध्यान है कि अब शारदा सिन्हा के गीत से छठ को पूरा माना जाता है। उससे पहले की जो बड़ी गायिका रहीं विंध्यवासिनी देवी, जो पुराने लोग जो आकाशवाणी पे चौपाल सुनते होंगे तो उनके गीत सबसे पहले पॉपुलर हुए थे और उनके एलपी रिकॉर्ड उस जमाने में HMV से आए थे। उसका जो सबसे मशहूर गीत है उसमें मुंगेर का जिक्र आता है, ले ले अहिया हो भैया महंगा मुंगेर से, मुंगेर का जिक्र आता है। यानी छठ बिहार में भी कहीं और गया है तो उसका उद्भव मुंगेर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फिर ये लोकगीतों में फिर नहीं आया होता। दूसरी जो बात है कि एक तो आमतौर पे ही बिहार में आप रेलवे का आरक्षण लेने जाए तो आपको मिलना मुश्किल है। छठ के समय में ये बिहार के लिए गौरव की भी बात है कि बिहार के लोग तमाम जगहों पे गए, लेकिन छठ उनको आज भी अपनी ज़मीन से, अपनी संस्कृति से जोड़ता है और वो अपने घर आना पसंद करते हैं, छठ का प्रसाद खाना पसंद करते हैं, छठ के घाट पे जाना पसंद करते हैं। इसलिए एक भारी भीड़ उमड़ती है और अब कुछ नई व्यवस्थाएं ज़रूर सरकार कर रही है। पिछले कई सालों से कई विशेष ट्रेन चलाए जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें रेलवे का फेल्योर उतना नज़र नहीं आता है क्योंकि ये भीड़ इतनी बड़ी है कि इसे समय से पर्व के समय बिहार पहुंचा देना ये आसान चुनौती नहीं है।
एक बात जो आपने, ठीक है ये तो ठीक है, जाने से भीड़ बढ़ जाती है, जो एक बात आपने कही कि जो छठ बिहार से निकल कर पूरे विश्व तक फैल गया और लोग जहाँ जहाँ बिहारी रहते हैं वो मनाते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन जो एक बात आपने बोली कि बिहार में भी जो छठ जो आया उसमें मुंगेर का बहुत मतलब बड़ा रोल है, मुंगेर से ही छठ ये फैला है। जो कुछ इस पे आलेख मिलते हैं, कुछ लोगों ने जो शोध किया, तो अब अंग बिहार का हिस्सा है जी, तो अंग को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं जी, और महाभारत से पुराना कोई संदर्भ हमारे पास नहीं है जी, और छठ का संदर्भ भी अगर महाभारत से जुड़ रहा है तो अंग को ये श्रेय तो कहीं ना कहीं प्राप्त है ही कि छठ का आरंभ और महाभारत की पूरी गाथा एक तरह से जुड़ी हुई है। दूसरा एक और पक्ष है जी, वो है औरंगाबाद का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, जी, यानी बिहार में इस लोक अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के तमाम तरह के बीज उपलब्ध थे। तो एक बार ये स्वीकृति अंग ने जब छठ के रूप में सूर्य के अर्घ्य को प्रदान किया तो बिहार में फैलने में फिर समय नहीं लगा। यानी कि मुंगेर से शुरू हुआ और जो है पूरे बिहार, फिर औरंगाबाद होते हुए बिल्कुल वो पूरे बिहार होते हुए पूरे देश में फैल गया। अब जो बिहारी जहाँ जहाँ है हर जगह अब कोणार्क का सूर्य मंदिर इतना विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई लोक पर्व आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। हाँ, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं। और मुझे ध्यान है कि मैंने भी कई बार लिखा है, तो मैंने कहा कि ये एक महापर्व है और अंगिका में तो हम इसको बड़का पर्व कहते हैं, बड़का पर्व कि बड़का पर्व आए गए। जी, तो ये बाकी पर्व तो पर्व, ये बड़का पर्व है, इसके साथ तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी मान्यता का सवाल है। आप वो छठ वाली बात कह रहे हैं तो मुझे एक बात अंग से जुड़ा हुआ भी और बिहार को इसका श्रेय देना चाहिए जी, कि कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी को लेकर होगा। अच्छा, और छठ के गीतों में उन नदियों तक के जिक्र है जो नदी आज हमारे बीच नहीं है। तो पानी को लेकर, उसके सहेज को लेकर छठ व्रत ही नहीं है, एक बहुत बड़ा सबक भी है जिसको आज यूनेस्को तक स्वीकार करता है। तो बिहार आज पानी को लेकर, जल के संरक्षण को लेकर भी छठ के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है। तो कह रहे हैं कि जो ये छठ में मतलब उनके गीतों में इस तरह का जिक्र है और पानी, तो एक तरह से पर्यावरण, पानी, जो जो कहते हैं 3, 4, 5 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, और हम लोग अभी दिल्ली में हैं तो पर्यावरण यहाँ बहुत बड़ा ये है। देखिए, छठ के बारे में ये चंदन जी जानना भी चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए कि आज इकोलॉजी की बहुत बात होती है। छठ उसमें हमें ये समझाता है कि कल्चरल इकोलॉजी हमारे लिए कैसे सबसे बेहतर होना चाहिए। छठ कई तरह के संदेश दे रहा है। छठ पर्यावरण का संदेश दे रहा है, छठ सामाजिकता का संदेश दे रहा है, छठ जाति और धर्म में विभाजन के बीच एकता और समरसता का संदेश दे रहा है। अब एक एक कर विचार करें। छठ एकमात्र व्रत है जिसमें किसी पुरोहित की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल। यानी जहाँ से यह बात शुरू होती है कि यह उच्च कुल का है, यह निम्न कुल का है, यह सवर्ण है, यह अवर्ण है, छठ इस भेद को पाट देता है। एक ही घाट पे हर वर्ग और बिरादरी के लोग एक साथ आपस में सहयोग करते हुए छठ का व्रत करते हैं। और छठ का व्रत पूरा नहीं होता जब हर समाज के, हर तबके का कुछ न कुछ योगदान हो। तो कहते हैं वो बहुत कहानियाँ हैं, सूप और वो तो पूरा विधान आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि निपुणिका, यानी जो हमें संस्कारों में निपुण बनाते हैं। तो जो हमारे नाखून काटने से लेकर, हमारे हजामत से लेकर, पाँव में आलता लगाने तक, मिट्टी के बर्तन बनाने तक, कुम्हार, ये जितने हमारे समाज के हिस्से हैं, वो सारा लोक पुरुषार्थ एक साथ जुड़कर छठ के इस महापर्व को पूर्ण करते हैं। बिना किसी एक के समाज के, बिना किसी एक तबके के सहभागिता के छठ पूरा भी नहीं होता। इस हिसाब से भी छठ जो है बहुत ही जरूरी है। और विश्व को आगे के लिए, भविष्य के लिए बिहार एक ऐसा संदेश दे रहा है छठ के माध्यम से जिसमें सबका मंगल शामिल है। तो फिर एक हमें मौका मिला कहने का कि देखिए बिहार में है बा, लोग कहते हैं ना बिहार में का बा, तो बिहार में है बा एक छठ। और बिहार में भी अपने अंग महाजनपद की संस्कृति, इतिहास
कि जो छठ आज पूरे बिहारी उसको अपना गौरव मानते हैं, हमारा बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, लोक आस्था का महापर्व कहते हैं, वो फैला मुंगेर से, अपने अंग महाजनपद से।